वंदे मातरम। हनी फनी चैनल में आपका स्वागत है और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको स्टैंडर्ड 10 सूरदास जी का पद पाठ 1 का जो बाकी था उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। जैसे इसका सूरदास जी के पद का दूसरा था तो इसका संदर्भ प्रसंग जैसे पहले में है वैसे ही है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित है। इसके रचनाकार महान कवि सूरदास जी हैं जो सगुण विचारधारा के कवि माने जाते हैं। प्रसंग में है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं स्वयं न आकर के और वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जो थे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, जैसे वो गोपियों को समझाएं और उनकी विरह वेदना को शांत कर सकें। लेकिन गोपियाँ जो थीं उद्धव को व्यंग करती हैं और उनकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए पद नंबर 2, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हम बता रहे हैं। जैसे मन की मन माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आ सावन की। आवन का मतलब यहाँ पर कठिन वर्ड बताया गया आगमन। आवन का मीन्स होता है आगमन। और बिथा का मतलब होता है व्यथा। बिरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली। बिरह दही का मीन्स होता है बिरह की आग में जल रही हैं, मतलब जो कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ जल रही हैं उसको बताया गया है बिरह दही। हुती मीन्स मतलब थी। गुहार मतलब जो रक्षा के लिए पुकारते हैं लोग, गुहार लगाते हैं, उसको बोला जाता है। जीते ते मीन्स जहाँ से। धार मीन्स योग की प्रबल धारा। और धीर मीन्स धैर्य। मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, प्रतिष्ठा। और न लही नहीं रही नहीं रखी। अब इसका आप व्याख्या देखिए कि सूरदास जी बोल रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। मेरे मन में तो बहुत सारी बातें थी। हम सोचते थे कि कृष्ण आएंगे और हम लोग अपने दिल की बातें उनसे कहेंगे। हमारे मन में बहुत सारी बातें थी कि जो हम कृष्ण से कहते। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नहीं परत कही। लेकिन हे उद्धव, हम आपसे तो कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। आपसे भी हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। आप तो अपना जो संदेश लेकर आए हैं वो बातें सही है, लेकिन हम आपसे अपने दिल की कौन सी बातें कहें। और अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिधा सही। हम लोगों को ये आशा थी, एक उम्मीद लगी थी कि कृष्ण जो है आज नहीं कल जरूर आएंगे और हम लोग अपने जो हमारी व्यथा है, जो हमारे दुख है तन मन के, हम उनसे कहेंगे। लेकिन अब इन योग संदोषें सुन सुन बिरहन बिरह दही। लेकिन हे उद्धव, आपका तो यह योग संदेश सुन करके हम लोगों का विरह तो और भी दूना हो गया है। जैसे आपने तो ऐसा काम किया है, जैसे आग जल रही है उसमें घी डालने का काम कर दिया है कि हम लोग विरह में और भी आग जलने लगी और भी उनके प्रेम में हम लोग जल रहे हैं। चाहत होती गुहार जितते उतरते धार बही। हम लोग चाहकर भी अब किसको गुहार लगाएं, अपनी रक्षा के लिए हम लोग किसको पुकारें। अब तो हम लोग चाहते थे कि हम परेशानी में रहेंगे भगवान किसको गुहार लगाएंगे, लेकिन हम लोग अब चाह कर भी हम लोग किसको गुहार लगाएं और किसको हम लोग अपने दिल की बात बताएं, क्योंकि वो तो अब प्रबल हमारा अश्रु धारा ही बह रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी बोल रहे हैं, गोपियाँ कहाँ बोल रही हैं कि हे उद्धव, अब हम लोग क्या धीरज धरें, क्या धीरज रखें, क्योंकि जब उन्होंने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी तो हम लोग अब कितनी मर्यादा रखें। क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी हमारे लिए प्रेम होता, हमारे लिए प्रेम होता तो वो जो है खुद आते, आपको अयोग्य संदेश लेकर के नहीं भेजते। अब यहाँ पर आप देखिए काव्य सौंदर्य इसका। काव्य सौंदर्य में बताया कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इस पद में, और इसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग रस का वर्णन किया गया है और इस पद को हम गा भी सकते हैं। और इसमें अलंकार का देखिए प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही, मतलब अवर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इन जोग संदेशन सुन, यहाँ पर देखिए, अब इन जोग संदेशन, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और बिरहिन बिरह दही, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। और तय उत्ते धार बही, चाहत उठी गुहार जीते ते उत्ते धार बही में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और भाव संदर्भ का मतलब होता है विचारधारा से। भाव संदर्भ का मतलब यही है कि गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण के सगुण विचार रूप से प्रेम करती हैं और उनका जो इंद्रिय हो चंचल नहीं है। वो सिर्फ अगर दुनिया में किसी से प्रेम करती हैं तो भगवान कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और उनको कुछ भी उनके आगे अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ पर विचारधारा है। और अब आपका पद नंबर 3 की हम ध्यान देंगे कि हमरे हरिहारिल की लकड़ी, इसका भी प्रसंग और संदर्भ जैसा पद नंबर 2 में था सेम वैसा ही है। और कुछ कठिन शब्द इसमें दिए गए हैं जिसकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमरे हरिहारिल की लकड़ी, इसमें देखिए हारिल शब्द आया है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा और मेरा धरती पर पाँव पड़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है। और नंद नंदन और पकड़ी, नंद का मतलब बताया गया है कृष्ण को, नंद के नंदन मतलब नंद जी के पुत्र कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा है। जकरी मतलब होता है जटती रहती हूँ। सु मीन स्व, व्याधि मतलब होता है रोग पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु, मतलब जो आप एक संदेश कर रहे हो ये हम लोगों को एक रोग पीड़ा पहुँचा रही है। करी मीन्स भोगा, तीना ही मीन्स उनको। और मन चक्री मतलब होता है जिसका मन स्थिर नहीं रहता है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। संदर्भ और प्रसंग तो जैसा आपका दूसरे पद में था सेम वैसा ही है कि गोपिकाएं बोल रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमरे हरे हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो होता है अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी मन क्रम वचन नंद उन्दवन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उसी प्रकार से हम लोग मन से क्रम वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं कि मतलब उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान कर जकरी, हम लोग जागते सोते रात दिन में स्वप्न में उन्हीं को देखते हैं और कान्हा को मतलब कृष्ण को एकदम जकड़ कर पकड़ रखे हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। हे उद्धव, आपका जोग संदेश सुन करके हमको ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी होती है। लोग उस ककड़ी को खाने की चीज़ होती है ककड़ी, लेकिन जब ककड़ी कड़वी होती है तो उसको लोग फेंक देते हैं। उसी प्रकार से कड़वी ककड़ी के समान आपका ये जोग संदेश लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए देख सुन न करी, ये आप जो हमको ले आए हैं व्याधि रोग दवा ले आए, ये हमको और भी रोग हमारा बढ़ा रहा है। देख सुनी न करी, ये जो हमको आप ले आए जोग, इससे हमारा रोग और भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। यह तो सुर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी बोले, गोपियाँ बोल रही हैं, हे उद्धव, यह संदेश आप उनको सुनाइए जिसका मन जो है चंचल है, जिसका इंद्रियां चंचल हैं। और हम लोग जो है और किसी से प्रेम नहीं करते हैं संसार में, अगर हम लोग करते हैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं चंचल नहीं हैं। अब यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य के बारे में देखते हैं थोड़ा। इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस की वियोग रस का वर्णन किया गया है और यह पद को भी गाया जा सकता है। और यहाँ पर हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी मतलब गोपिकाएं बोल रही हैं हम हारिल की लकड़ी के समान। यहाँ पर रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। और कान कान जकड़ी में पुनरोक्ति अलंकार का वर्णन है। कान कान कर जकड़ी में पुनरोक्ति अलंकार है। और ज्यों कड़वी ककड़ी
ज्यों करुई ककड़ी में आपका उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है कि क्योंकि ज्यों करुई ककड़ी कि वो ककड़ी से कंपेयर की हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य भी वही है कि गोपिकाएं जो हैं कृष्ण के सगुण रूप से प्रेम करती हैं, वो उद्धव का कोई भी संदेश सुनने को तैयार नहीं है और उसमें वो व्यंग करती हैं कि भाई बहुत अच्छा कटाक्ष करती हैं और बोलती हैं कि हम आपका कोई भी संदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपका पद नंबर 4 का यहाँ पर देखिए व्याख्या कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सबाए। इसका भी संदर्भ प्रसंग आपका जैसा दूसरे और तीसरे पद में बताया गया है सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसकी मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। यहाँ पर एक शब्द आया मधुकर, मधुकर में होता है भौरा, लेकिन यह मधुकर शब्द का उपयोग जो हुआ उद्धव के लिए हुआ है। मधुकर भौरा उद्धव के लिए गोपिकाओं द्वारा प्रयुक्त संबोधन किया गया है। हुते मतलब थे, पठाए मतलब होता है भेजा, आगे के मतलब होता है पहले के, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाये मतलब घूमते फिरते थे, फिर मतलब फिर से, पाहिए मीन्स पा लेंगी, अनित मतलब अन्याय, अनित मतलब अन्याय कि मतलब जो गोपिकाएं बोल रही हैं कि कृष्ण जी यहाँ अन्याय कर रहे हैं। आप अभी मैं आपको जब व्याख्या करूँगी तो आपको पता चलेगा कि अनित का मतलब क्या होता है। अब देखिए चौथे पद में गोपिकाएं कितना अच्छा व्यंग करती हैं और बताती हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, वो बोलती हैं हे उद्धव। अब हम लोगों ने तो यही सुना था कि भगवान कृष्ण जो है सांदीपनी गुरु के आश्रम में जो गए थे तो हाँ शास्त्रों की शिक्षा लेने गए थे, लेकिन अब तो हमें लगा कि शास्त्र की शिक्षा न लेकर के वो राजनीति की भी शिक्षा लिए थे। अब तो उनको बहुत राजनीति आ गई है। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। मधुकर का मतलब उद्धव को बोल रही है, हे उद्धव, आपके द्वारा जैसे पहले ज़माने में बताया गया था लोग बहुत अच्छे होते थे और आते थे एक दूसरे को संदेश पहुंचाने, बताते थे, उसी प्रकार से उद्धव आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो हम लोगों को उनका समाचार देने आए हैं और एक चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और उद्धव वो तो पहले से भी बहुत चतुर थे, बहुत राजनीति अच्छे थे और अब तो उन्होंने राजनीतिक पढ़ ली है और भी वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि जो है छोटी मोटी नहीं है, उनकी बुद्धि हम लोग जानते हैं बहुत बड़ी है, तभी तो आपके द्वारा उन्होंने जोग संदेश को पठाया है। उदो भले लोग आगे के पढ़े दौलत ढाए। उदो पहले के लोग जो बहुत अच्छे थे और आते थे घूमते फिरते लोगों को संदेश दे जाते थे, उसी प्रकार से उद्धव आप भी आए हो हम लोगों को उनका संदेश देने। अब अपने मन फेर पाइए चलत जे हेत चुराए। वो गोपिकाएं बोल रही हैं कि पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे और अपना संदेश लेकर के दूसरे तक आते थे और उनसे जा कर के बोलना उद्धव कि जो हमारा ये दिल चुरा कर ले गए हैं क्या वो मेरा वापस दिल दे देंगे। जो हमारा प्रेम चुरा कर ले गए हैं, जो हमारा मन चुरा कर ले गए हैं, क्या वो हमको वापस दे देंगे। तय क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए। वो तो अनीत का करते थे। अनीत मतलब होता है जो बुरा मार्ग जो अपनाते हैं, वो तो कभी अनीत नहीं करते थे। अनीत के खिलाफ वो लड़ते थे, बोलते थे कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ मथुरा में, कंस जो है बहुत दुराचारी शासक है, मैं उसका वध करके आऊँगा, अनीत का जो मैं उसको छुड़ा के आऊँगा। लेकिन आज तो खुद ही अनीत कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुरे जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा जो होता है प्रजा का कल्याण करता है, लेकिन आज तो वो खुद ही हमको इतना दुख दे रहे हैं तो हम लोग क्या बताएं। आज तो खुद ही अनित के मार्ग पे चल रहे हैं। पहले तो यही बताते थे कि प्रेम मार्ग में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और आज वो आपके द्वारा संदेश दे रहे हैं कि आप जो है योग साधना कीजिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो उधो उनसे जाइएगा, कहिएगा हम लोग उनका कोई भी संदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। भाव सौंदर्य में यहाँ पर वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग रस का वर्णन है और इस पद को हम गा भी सकते हैं।
और यहाँ पर जैसे हारिल के बारे में एक बताया गया था, तो उसको मैं आपको बताया। यह पीली टांगों वाले हरे रंग का कबूतर जात का पक्षी होता है और भारत के घने पेड़ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त भी किया जाते